अधिकारी श्री जयगोपाल नमसूत्र जी, उप कमांडेंट श्री मनोज कुमार राम, उप कमांडेंट श्री राकेश कुमार और उप कमांडेंट श्री अरविंद कुमार और सहायक कमांडेंट श्री हेमंत कुमार और यहाँ उपस्थित सभी बलकर्मी और उसका फैमिली को और सभी और संदेशा की सभी कार्यकर्ता को मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी की यह एक साथ एकत्र होने का कारण है यह कि हमारे बाहिनी के मुख्य अधिकारियों के साथ साथ हमारे जवान साथियों का भी स्थानांतरण हो रहा है, हो गया। मैं ये आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस बाहिनी के द्वितीय कमांड अधिकारी श्री जयगोपाल नमसूत्र जी कृषि अलवाड़ में उप कमांडेंट श्री मनोज कुमार राम 55 बाहिनी और उप कमांडेंट श्री राकेश कुमार जी को 22 बाहिनी में और जो सहायक कमांडेंट श्री हेमंत कुमार भोमो को भी इसमें 39 पालिया में हुआ। आज जो विदाई समारोह का बुलाया गया इसमें अरेंज किया, तो इसमें जो अभी जाने वाला है हम लोग का इधर से मुख्य अधिकारी का अधिकारी जो बहुत तरह से दूसरा बटालियन में जा रहा है, तो ये एक बहुत ही दुख का भी बात है और हम लोग को लिए, क्योंकि इतना अच्छा कमांडर हम लोग को मिला। इसके साथ साथ में आज जो इधर उप कमांडेंट द्वितीय कमांडेंट श्री जयगोपाल नमसूत्र साहब को कुछ दो शब्द करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। My colleague officers, lady wives, ladies of the battalion, मेरे साथी एसओस, एनसीओस और सभी जवान, इस बटालियन में आज तक मेरा 2 साल 9 महीना 25 दिन पूरा होने जा रहा है और 2 दिन आपका साथ रहूँगा। और मेरा जैसे कि राय साहब ने बताया है, मेरा स्थानांतरण आरटीसी अलवार हुआ है। आना जाना तो हर फोर्स में, हर घर में, हर जगह पर लगा रहता है, लेकिन कुछ यादें जुड़े रहते हैं साथ में और वो हम कैरी करते हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा रहता है, बुराई की बात तो छोड़ दे, बेहतर है, क्योंकि वो चलता रहता है, क्योंकि अच्छा ही है तभी बुराई है। इस बटालियन में जब मैंने ज्वाइन किया और जब यहाँ पर बीओपी, बॉर्डर ऑफिस और बटालियन का स्ट्रक्चर देखा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा जो प्रीवियस बटालियन रहा उससे कई गुना अच्छा रहा और सभी लोग मेहनत और लगन से काम किया। आप सभी ने मेरा साथ निभाया। ये 2 साल 9 महीना समय कम नहीं होता है। सभी लोग बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से हमारे साथ दिया अफसर का। और मुझे वो दिन भी याद है जब ओल्ड लोकेशन में हम लोग थे, बम्बू चटाई झोपड़ी में रह करके आए वहाँ से, और किस तरह से यहाँ पर शिफ्ट किया और आप लोगों ने किस तरह से जो है कि हेल्प किया यहाँ पे एक एक चीज़ को जो है कि संजो करके और रहने लायक बनाया। इसके लिए मैं आप सबका जो है कि काफ़ी तारीफ करता हूँ कि हाँ, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को साथ भी दिया हर चीज़ को काम करने में। सर ने भी जैसे बता दिया कि आप लोग का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा। और रह गई अटैचमेंट तो रह ही जाता है, बार बार बोलता हूँ कि यहाँ से इतने दिनों रहने के बाद जाता है तो रह जाता है अटैचमेंट। हमारी एसएसबी है, हम जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं बाहर ही जा रहे हैं, एसएसबी में ही जा रहे हैं, फिर लौट के आएंगे, कहीं ना कहीं आप मिलेंगे हमसे, हम एक दूसरे से सभी मिलते रहेंगे। और बाकी आप लोगों ने इस तरह से जो विदाई समारोह किया, जैसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम सर्विस छोड़ के जा रहे हैं तो ये भी अजीब सा लगता है। ऐसा नहीं है, हम मिलते रहेंगे। अभी बाकी अभी सब साथ में ही रहेंगे। हो सकता है फिर आ जाए, आप लोग भी आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, तो फिर वही दिल के साथ, वही करेज के साथ आप लोग, मुझे उम्मीद है कि करेंगे। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जो चीज़ हमने यहाँ तक करके लाया उसको जो है कि आगे और बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम आए तो ये देख करके खुशी हो, हम सभी आए देखें कि भाई हमने बटालियन को जहाँ पे छोड़ कर गया था तो वो बटालियन वहाँ से नीचे ना जा करके थोड़ा सा ऊपर हुई है। थैंक यू वंस अगेन। Respected 2IC sir, as officer in command of this unit, present officers, families, आप सबको जानकारी हो गई होगी एक्सेप्ट द फैमिलीज
कि हम लोग सभी लोग एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जो था, टीम जो बढ़िया था, वो वी आर ऑल अंडर ट्रांसफ़र। और उस सिलसिले में मैं 22 बटालियन महाराजगंज जा रहा हूँ। तो अगर मैं अपना टेन्योर यहाँ का 3 साल का काउंट करूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग माई ट्रांसफ़र इन फैक्ट। तो 3 साल तो पूरे हो गए मेरे, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इट वॉज ऑल काइंड ऑफ शॉक फॉर मी। मेरे लिए एक झटके से कम नहीं है ये। तो अगर 3 साल का जो टेन्योर है, मैं उसको 2 साइड से बांटना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हुए। वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जो हमारा काम से रिलेटेड है, और दूसरा हमारा ह्यूमन साइड, जो है एक आदमी के तौर पे हम यहाँ पे रहे हैं, जो चीज़ों को देखते हैं। सर ने, टुआई सर ने बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया कि 3 साल में जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे वो बटालियन की ग्लोरी हो, चाहे एक्स्ट्रा टास्किंग हो, चाहे थोड़ा टफ टाइम जिसको बोलेंगे, इन सब में यूनिट ने और यूनिट के लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप याद रखिए कि कोई भी यूनिट सिर्फ ऑफिसर से या सिर्फ एसओ से या सिर्फ हमारे जवान साथियों से नहीं बनता है। ये एक टीम है, और इस टीम में अगर 1172 लोग पोस्टेड हैं तो सबका कंट्रीब्यूशन हर लेवल पे उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग जो हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में यहाँ पे नहीं है, बॉर्डर पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। उनका रोल जहाँ भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट के लिए। रहा बात, मनोज सर जैसा बता रहे थे कि काम के दौरान किसी को टोकना, कुछ कहना, दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का तजुर्बा है। आप जैसे जैसे सीनियरिटी में उठेंगे, आप देखेंगे कि आपके ऊपर कंधे पे जिम्मेवारी बढ़ रही है। उस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए, चाहे आप घर का ही एग्जाम्पल लीजिए, क्या हमारे पिताजी हमको नहीं डांटते हैं? क्या हमारे बड़े भाई हमको नहीं डांटते हैं? क्या डांटते हैं ना? दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। तो ऑफिशियल पैरालेंस में जब काम करते हैं तो ये जिम्मेवारी एसओज और ऑफिसर्स के ऊपर होती है। तो कभी कुछ हार्ड वर्ड कहा हो तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है। दूसरी बात यह है कि मेरा ये पर्सनल परसेप्शन है कि जो लोग वर्किंग है, हार्ड वर्किंग हैं, अगर आपको कुछ एक हार्ड वर्ड कहा और कुछ करेक्शन करने को कहा, तो इसका मतलब दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि वहाँ से वो जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ले ली है। आपको अगर कुछ सुधारने को कहा तो वहाँ के बाद वो जिम्मेवारी मेरी हो गई। अगर कोई कुछ सवाल पूछा जाएगा तो उसके लिए मैं जिम्मेवार रहूँगा, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी ये होता है कि मेरे अंडर हैंड जो भी काम कर रहा है, कोई भी जिम्मेवारी उस पर ना आए। एक जिम्मेवारी दी हुई है भारत सरकार ने, उसको निभाना है उसको, बट एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स टू मी। तो इसलिए कुछ हार्ड वर्ड, कुछ अच्छे वर्ड, कुछ प्रशंसा के वर्ड, ये सब बोलना पड़ता है। आप सबको समझाने की जरूरत नहीं, यू आर ऑल मैच्योर्ड इनफ। काम को आप जस्टिस करें, काम के साथ न्याय करें, उससे भागने और नज़र छुपाने की जरूरत ना पड़े, और टेन्योर हर जगह अच्छा निकालें, क्योंकि ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो थैंक यू, थैंक्स अलॉट वंस अगेन। मैं अभी इतना दिनों के बाद, इतना काम करने के बाद अभी जो हम लोग को छोड़ कर जा रहा है, इसलिए एक गाना भी है, चलते चलते को भी अलविदा ना कहना बोल करके। इसीलिए इस शिक्षा को, इस बेटलियन को याद, हमेशा याद रखने के लिए एक बेटलियन का तरफ से एक तोहफा और मोमेंट का हम लोग जाने वाला जो विदाई सब अफसर लोग हैं उसके लिए इंतजाम किया, उसको ग्रहण करने के लिए ये मैं एसी कम्युनिकेशन सर आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहे हैं और यहाँ का रिवाज और यहाँ की संस्कृति और परंपरा को आगे करते आए हैं, तो इनके माध्यम से और मैं सहयोग करता रहूँगा। और तो ऐसे सर को देने का कष्ट करें सर, प्लीज़ सर। मैं अभी टोकन ऑफ अफेक्शन मैंने अपनी तरफ से लाया है। आई होप इट विल बी अप्रिशिएटेड। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्पेक्टर एडम और सीएसओ साहब से कि वो रिसीव करने वाले में हो, और टुआईसी सर से, मनोज सर से, अरविंद साहब से कि उसको देने में मेरे को कंट्रीब्यूट करें, मेरे हेल्प करें।
सिर्फ गैंडा ही नहीं, बाबा भी हमारे टेरेन में बहुत ज़्यादा विद्यमान है, हम लोग सब खेलते रहे। तो बाबा का एक ग्रुप मैंने वो फ्रेम में कैप्चर कराने का कोशिश किया है।